रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सिंधु जल समझौते पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। दोनों ही एम्बेसी से भारत पाकिस्तान के डिफेंस के एडवाइजर्स को वापस जाने को कह रहा है और साथ ही अपने भी एडवाइजर को वापस बुला रहा है। 1 मई 2025 वो तारीख होगी जब दोनों ही एम्बेसीज में से स्टाफ को 55 से 30 पर ले आया जाएगा। पाकिस्तानियों का सभी तरीके का वीजा रद्द, अटारी बॉर्डर को बंद किया गया है। जो लोग भारत के जरिए पाकिस्तान गए अटारी बॉर्डर का इस्तेमाल करते हुए, उनके पास 1 मई तक का समय है वापस लौट कर आने के लिए। जो भी भारत में पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं, उनको 48 घंटे दिए गए हैं, वो वापस 48 घंटे में अपने देश लौट जाएं। सभी तरीके के वीजे जो पाकिस्तान के नेशनल्स को दिए गए हैं, वो सब रोक दिए गए हैं, सबको रद्द कर दिया गया है। 48 घंटे के अंदर ऐसे सभी पाकिस्तान के लोग भारत छोड़कर जा सकते हैं। अटारी बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानियों का सभी वीजा रद्द है। हर तरीके की भारत की जो सिंधु नदी जल समझौता है, जिसके तहत 3 नदियों का जल पाकिस्तान को मिलता था और 3 भारत रखता था, उसको पूरी तरीके से भारत ने रद्द कर दिया है। समझौता रद्द कर दिया गया, वीजे रद्द कर दिए गए। भारत ने शुरुआती कदम उठा लिए हैं और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा, पाकिस्तान में बैठे हुए ऐसे लिंक्स मिले हैं जो इस हमले के पीछे माने जा सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त, कश्मीर की ब्रेकिंग। पाकिस्तानियों का हर तरीके का वीजा रद्द, वो भारत में कहीं भी हैं। अगले 48 घंटे उनके पास हैं भारत छोड़कर जाने के लिए। 1 मई 2025 वो तारीख होगी जब दोनों ही एम्बेसीज में, दोनों ही हाई कमीशन में, भारत का हाई कमीशन पाकिस्तान में और पाकिस्तान का भारत में, दोनों ही जगह स्टाफ को 55 से घटाकर 30 पर ले आया जाएगा। तत्काल प्रभाव से 1 हफ्ते का समय देते हुए पाकिस्तान के सभी डिफेंस एडवाइजर भारत में जो मौजूद हैं, उन्हें पर्सन नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। यानी उन्हें 1 हफ्ते के भीतर भारत छोड़ के जाना होगा और भारत ने अपने सभी डिफेंस एडवाइजर को पाकिस्तान से वापस बुला लिया है। सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई है, अटारी बॉर्डर को बंद किया गया। बड़ी खबर, सीसीएस की बैठक के बाद लिए गए बड़े फैसलों की जानकारी देते हुए सभी तरीके के पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिए गए हैं जो दिए गए थे। आरके भार्गव साहब, पूर्व आईजी बीएसएफ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आरके भार्गव साहब, बहुत स्वागत है आपका। कल के पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद सीसीएस की बैठक में समझ में आ रहा था कि कुछ ऐसे कड़े फैसले होंगे जो शुरुआत के तौर पर देखे जाएंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरीके से रोक लगाना, अटारी बॉर्डर बंद करना, भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी वीजा रद्द करना। जिन पाकिस्तानियों के पास है 48 घंटे का समय दिया है कि वो छोड़कर चले जाएं। पाकिस्तान के सभी डिफेंस एडवाइजर पर्सन नॉन ग्राटा घोषित किए गए हैं, उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया गया और इसी तरह से भारत ने भी वापस बुलाया है। इन कदमों पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक दूसरे चैनल पे था, वहां पर यह बात आ रही थी कि अभी जो ये हमला हुआ है कश्मीर में, उसके बाद भारत क्या करेगा। बहुत से लोगों का था कि भारत को तुरंत अटैक कर देना चाहिए या उसके ऊपर ये सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। तो वहां मैंने कहा था कि आज की लड़ाई वो लड़ाई नहीं रही जब सेनाएं आपस में लड़ती थी, जिसकी सेना खत्म हो जाती थी या जिसके इलाके के ऊपर दूसरा देश कब्जा कर लेता था, वो उसका हो जाता था। इस तरह से लड़ाई में हार जीत का फैसला होता था। आज की लड़ाई वो लड़ाई नहीं है जो खाली सेनाएं लड़ती हैं। आज की लड़ाई वो है जो पूरे, जिसे कहते हैं हम हाइब्रिड लड़ाई, यानी कि उस हाइब्रिड लड़ाई में सारी चीजें शामिल हैं। आप दूसरे देश के रिसोर्सेस को अगर नष्ट कर देते हैं, वो भी एक लड़ाई का तरीका है। आपने अभी भी देखा होगा, खाली लड़ाई ये नहीं हो रही, लोग कहते हैं कि सैटेलाइट भी नष्ट कर देंगे, आपके ऊपर साइबर अटैक करेंगे, आपका कम्युनिकेशन ध्वस्त हो जाएगा, आपकी समुद्र में नाकाबंदी कर देंगे ताकि आपका ट्रेड बंद हो जाएगा।
तो ये सारी चीजें वो हैं जो दुश्मन को उसके घुटने पे लाने के लिए कर सकते हैं, की जाती हैं, और जहां जरूरत पड़ता है उनका इस्तेमाल किया जाता है। आज जो अभी भारत ने ये फैसले लिए हैं, ये उस लड़ाई से इसीलिए कहता हूं कि वो नहीं है कि सेना जाकर के वहां पे सीधे सीमा के ऊपर जाकर के लड़े, या सब जाकर के अंदर उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करें या किसी तरह का स्ट्राइक करें। ये वो स्ट्राइक है जो धीरे धीरे पाकिस्तान के ऊपर असर करेगा, उसको घुटने पे लाने की मदद करेगा। अब कहते हैं कि आपने दोनों तरफ के जो ये राजदूत हैं उनका जो स्टाफ है उसको कम कर दिया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, इंडस रिवर की ट्रीटी को हमने खत्म कर दिया, तो ठीक है। बहुत सी चीजें नोशनल होती हैं, जैसे आपने कहा कि हमने वहां से अपने राजनयिक बुला लिए, उन्होंने यहाँ से उनके राजनयिक को अपने पर्सन नॉन ग्राटा कर दिया था जी। वो एक नोशनल चीज है। लेकिन असली चीज क्या है, जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया तो वो जो पाकिस्तान को पानी जाता था, उस पानी को हमारे पास रोकने की, हम उसको डाइवर्ट करने के लिए हमारे पास स्वतंत्रता हो गई। और अगर हम पानी वो पाकिस्तान में नहीं जाने दें तो देखिए बहुत सा इलाका पाकिस्तान का ऐसा है जो कि जो इन्हीं नदियों के पानी से सिंचित होता है, उससे वहां पैदावार होती है और उससे पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। मेरे साथ मेरे सीनियर वरिष्ठ सहयोगी मनोज मनु भी इस वक्त जुड़ गए हैं। ओवर टू यू मनोज जी, इस फैसले को लेकर आपका क्या रिएक्शन? देखिए राजीव, निश्चित तौर पर भारत सरकार ने एक बड़ा संकेत दे दिया है, और जो सीसीएस की बैठक अभी खत्म हुई है, उसी सीसीएस की बैठक खत्म होने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये घोषणा की है और